नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट आइल जीके में। और दोस्तों आज हम 13-14 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल जो है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग शॉर्ट में IMF भी कहते हैं, का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है पियरे ओलिवियर गॉर्डिनचस को। ठीक है, IMF के बारे में जान लेते हैं। IMF का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है दोस्तों, जिसको हिंदी में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। वर्तमान में IMF में 190 देश सदस्य हैं। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसके स्थापना के लिए जो सहमति थी वो 1944 ईस्वी में ही बन गई थी, लेकिन ऑफिशियली जो इसका स्थापना हुआ था वो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। वर्तमान में IMF का जो चेयरमैन है वो महिला है, क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा है। ठीक है, पियरे ओलिवियर गॉर्डिनचस क्या है? मुख्य अर्थशास्त्री। इससे पहले IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन थी, जो भारतीय थी। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 पहली तिमाही यानी कि 2022 के पहले 3 महीने के लिए ये इंडेक्स है, में भारतीय पासपोर्ट कितने स्थान पर है? ठीक है दोस्तों, तो हेनले एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह का सर्वे करता रहता है। तो उसके पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो भारतीय पासपोर्ट है वो 83वें स्थान पर है। ठीक है, इसी के इंडेक्स में पिछले साल हमारा जो भारतीय पासपोर्ट था वो 90 स्थान पर था, तो 7 स्थान का फायदा हुआ इंडिया को। पासपोर्ट इंडेक्स कैसे तय किया जाता है? दोस्तों जिस देश के नागरिक जितने देशों में वीजा फ्री यात्रा करते हैं, यानी कि उनको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, सिर्फ पासपोर्ट के ही वो यात्रा कर सकते हैं विदेशों में। तो जितने ज़्यादा देश का किसी देश का नागरिक वीजा फ्री यात्रा कर सकेगा तो उस देश का रैंकिंग उतना ही अच्छा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर कि वर्तमान में भारत के नागरिक 60 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में सिंगापुर और जापान को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके नागरिक 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जितने अधिक देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं उस देश का नागरिक, उस देश का पासपोर्ट रैंकिंग अच्छा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, पंजाब में फिरोजपुर में प्रधानमंत्री रैली करने जा रहे थे, उस दौरान उनके साथ जो उनके मार्ग में उनके काफिले में बहुत सारे किसान संगठन विरोध करने आ गए थे। तो इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 सदस्यीय कमेटी गठन किया है जो इस कारणों की जांच करेगा, इस पर विस्तृत रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो उसकी जो अध्यक्ष बनाई गई है उस समिति की इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा भारत की सुप्रीम कोर्ट की जज थी पूर्व में, वो अभी रिटायर्ड हो चुकी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में 25वां राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका उत्तर है पुडुचेरी में। अब देखिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव क्या है? प्रत्येक वर्ष अलग अलग राज्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित होता है। जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रारंभ होता है और ये एक सप्ताह तक लगभग चलता है, 3-4 दिन भी कभी कभी चलता है। ठीक है, 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस बार का राष्ट्रीय युवा महोत्सव वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था कोविड के चलते। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक साथ 11 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये अपने आप में हाईएस्ट नंबर है एक साथ इतने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन होना। इससे पहले यूपी में एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया था। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2021 किसे चुना गया है? ठीक है दोस्तों, तो एजाज पटेल को, जो न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाज है। ठीक है, इन्होंने एक पारी में टेस्ट के एक पारी में 10 विकेट लिए थे। किसी एक पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड अब तक दुनिया के मात्र 3 खिलाड़ी के पास है, जिसमें भारत के अनिल कुंबले भी शामिल हैं। देखिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो जनवरी 2021 में किया गया था। यह अवार्ड किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में, को दिया जाता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पहला अवार्ड भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दिया गया था। भारत में इस अवार्ड का जो पहला संस्करण जीतने के साथ लगातार 3 महीने तक यह अवार्ड जीता है, यानी कि जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021। शुरुआत के 3 अवार्ड भारत ने ही जीते हैं। अब तक ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के सर्वाधिक 3 अवार्ड भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं। यहाँ लिस्ट है उन लोगों का, देखिए जनवरी 2021 में ऋषभ पंत, फरवरी 2021 में रविचंद्रन अश्विन, मार्च 2021 में भुवनेश्वर कुमार।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 9वें नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में। ये महोत्सव नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विकास पर चर्चा के लिए आयोजित किया जाता है। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एस सोमनाथ। इसरो के बारे में जान लीजिए। इसरो का जो है पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था, लेकिन जिस टाइम इसकी स्थापना की गई थी उस टाइम इसका नाम कुछ और था। इसका नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। इसको इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट में इनकोस्पार कहते थे। यानी कि इसरो का जो पूर्ववर्ती नाम था वो इनकोस्पार था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। वहाँ उस टाइम 1975 के टाइम में भारत में ये फैसिलिटी नहीं थी कि अपने से कोई उपग्रह को ये अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर सके। तो ये सोवियत संघ, जो अभी रूस कहलाता है, उसके द्वारा ये जो आर्यभट्ट उपग्रह था इसको लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका उत्तर है 8.3%। अब देखिए वित्त वर्ष क्या होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। तो वित्त वर्ष 2021-22 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2022 तक होगा। ठीक है। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था, जो 9.5% था। तो सरकार ने 9.2% लगाया है, आरबीआई ने 9.5% और वर्ल्ड बैंक ने 8.3%। ये अनुमान है, इसलिए सबका अलग अलग है। ठीक है। सच्चाई 2022 में जब 31 मार्च आएगा तभी पता लग सकेगा। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है? तो फिलीपींस। यह पहला देश है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मोस अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल के दो प्रकार होते हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो ब्रह्मोस है वो क्रूज मिसाइल है। इसे रूस की कंपनी आईपीओ मशीनो स्ट्रोयेनिया तथा भारत का डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। ठीक है। रूस से इसकी टेक्नोलॉजी आई है और भारत में ही इसका अब निर्माण होता है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति ध्वनि से 3 गुना ज़्यादा है, इसलिए इसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो 300 से 500 किलोमीटर तक है। इसकी जो दूरी है, मार करने की क्षमता है, वो 300 से 500 किलोमीटर तक ही है। लेकिन ये बहुत ही अत्याधुनिक, सबसे तेज़ गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। ये रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। कारण ये है कि ये कम ऊंचाई पर भी, यहाँ तक कि 10 मीटर, धरती से 10 मीटर ऊपर भी उड़ान भर सकता है। हाल ही में जारी किए गए वन सर्वे रिपोर्ट 2021 में भारत में कितने प्रतिशत भूमि वनाच्छादित है? यानी कि भारत के कितने प्रतिशत जमीन पर वन है? तो 24.62%, थोड़ा वृद्धि हुआ है। यानी कि ये जो 24.62% एरिया में बनता है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। तो भारत के 80.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर अभी वन है। जो परसेंटेज याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए वन सर्वे रिपोर्ट क्या है ये भी जान लेते हैं। वन सर्वे रिपोर्ट भारत में प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। पिछला जो वन सर्वे रिपोर्ट था वो 2019 में जारी किया गया था। भारत में पहला वन सर्वे रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश के चिकित्सकों ने व्यक्ति के शरीर में सूअर के हृदय का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है? यानी कि इंसान के शरीर में जो सूअर का हार्ट यानी कि हृदय लगाया गया है ऑपरेशन के द्वारा। सूअर के हृदय अब कैसे इंसान में फिट हो गया, तो इसके लिए सूअर के जो हृदय था उसमें कुछ चेंजेस किए गए, उसके बाद ये इंसान के शरीर में लगाया गया है और ये सफलतापूर्वक काम भी किया है, वो इंसान जिंदा भी है। तो ऐसा किया है अमेरिका के डॉक्टरों ने। ठीक है। व्यक्ति का नाम था डेविड बेनेट। इसी के शरीर में सूअर का हृदय लगाया गया है सफलतापूर्वक। हालांकि इससे पहले कई बार प्रयोग हुआ था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, ये पहली बार सफल हुआ है। अब देखिए आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। इसका अर्थ है कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि भारत ने कोरोना वैक्सीन के 150 करोड़ डोज लगाने की उपलब्धि कब हासिल की? तो उसका उत्तर है 7 जनवरी 2021 को। ठीक है। अब हम आप लोगों से पूछते हैं आज का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में अफस्पा कानून को 6 महीने तक बढ़ाया गया है? ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं तो अगले वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा ही। आप पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आप लोगों को फिर एक बार बता दूं कि हमारे चैनल पर रोजाना करंट अफेयर्स सुबह 6:30 बजे
अपलोड होते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर ले। साथ में यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जीके भी अपलोड होते रहते हैं। तो Sorry, it's DJ.